एक ओंकार सतगुरु प्रसाद अर्थात निरंकार प्रभु एक ही है और गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। दोस्तों, आज प्रस्तुत है जपजी साहब की पौड़ी 16 का हिंदी अर्थ। इस पौड़ी में गुरु जी ने अकाल पुरख यानी परमात्मा का नाम सुनने व चिंतन करने वाले गुरुमुख को पंच शब्द से संबोधित किया है, क्योंकि ईश्वर का नाम सुनने वाले, मनन करने वाले, निरंतर चिंतन करने वाले, प्रभु के हुक्मानुसार चलने वाले तथा मन में प्रीत रखने वाले, ये पांचों गुण उस गुरुमुख में पाए जाते हैं। इस पौड़ी में गुरु जी सृष्टि, धर्म व कर्मों के लेखों के बारे में बता रहे हैं। आइए विस्तार से इस पौड़ी का अर्थ समझते हैं। ये पौड़ी श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंग यानी पेज 3 पर अंकित है। पंच प्रवाण पंच प्रधान, पंचे पावै दरगह मान, पंचे सोहै दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान। जिन्होंने प्रभु नाम का चिंतन किया है, ऐसे गुरुमुख पंच ही उस परमात्मा के दरबार में स्वीकृत होते हैं और उत्तम पदवी प्राप्त करते हैं। ऐसे पंचों को प्रभु के दरबार में मान सम्मान प्राप्त होता है। राज दरबार में भी यही पंच शोभावान होते हैं। ऐसे पंचों का ध्यान एक परमात्मा की तरफ ही रहता है। जे को कहे करे विचार, करते कै करने नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। गुरु जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कर्ता पुरख यानी उस सृष्टि के रचयिता के बारे में विचार विमर्श करता है, तो उस प्रभु का जरा सा भी आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस कर्ते की करनी का कोई अंत नहीं है। निरंकार द्वारा रची गई सृष्टि धर्म रूपी बैल पर टिकी हुई है। पौराणिक कथाओं में ये प्रचलित था कि यह धरती एक धौला बैल ने अपने सींगों पर उठा रखी है। वो बैल कोई और नहीं, धर्म ही है, और इसे दया का पुत्र माना गया है, क्योंकि मन में दया भाव होगा तभी मानव से धर्म कार्य संभव होगा। इस धर्म को संतोष रूपी सूत्र यानी मर्यादा ने बांधा हुआ है, अर्थात संतोष रूपी मर्यादाओं में रहकर ही धर्म के मार्ग पर चला जा सकता है। जे को बुझे होवे सचियार, तवले ऊपर केता पार, धरती होर परै होर तिस्ते भार तलै कौन जोर। यदि कोई परमात्मा के रहस्य को समझ ले तो वह एक सच्चा इंसान बन सकता है, और अगर कोई इस रहस्य को नहीं समझ पाता है तो वो यही सोचता रहेगा कि उस बैल पर कितना भार होगा, उस बैल को फिर किसी धरती ने संभाल रखा है और उस धरती को फिर किसी बैल ने। वो बस इसी दुविधा में ही पड़ा रहेगा कि इन सब को संभालने वाली कौन सी ताकत है। जिए जात रंगा के नाव, सबना लिखिया उड़ी कलाम, एह लेखा लिख जाने कोय, लेखा लिखिया केता होए। इस सृष्टि में कई रंगों के नामों के जीव जंतु हैं। उन सब का लेखा उस परमात्मा की आज्ञा से चलने वाली कलम द्वारा लिखा जाता है। इस लेखे को कोई दुनियावी इंसान लिखना नहीं जानता, और ये परमात्मा द्वारा लिखा लेखा कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। केता तान सुआल हो रूप, केती दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। उस परमात्मा की कितनी शक्ति है, वो कितना सुंदर है, उसके पास मनुष्य को देने के लिए कितनी दातें हैं, इसका अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता। उस अकाल पुरख परमात्मा के एक हुक्म से इस सृष्टि का प्रसार हुआ है। इस प्रसार के तहत लाखों प्रकार के जीव जंतु व अन्य पदार्थों रूपी दरिया बन गए हैं। कुदरत कवन कहाँ विचार, वार्या न जावा एक बार, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। अर्थात हे प्रभु, मुझ में कहाँ इतनी बुद्धि व समर्था है जो मैं कुदरत का विचार कर सकूं।
मैं तो परमात्मा पर एक बार भी कुर्बान होने लायक नहीं हूँ। हे प्रभु, जो तुझे अच्छा लगता है वही उत्तम है। हे निरंकार, तू सदैव अटल रहने वाला पार ब्रह्म है। सत श्री अकाल। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।